बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मेरे साथ लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कोई दिक्कत नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत साल ये सवाल आ चुका है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह सवाल आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके लिए प्रमाणित करें कि K बराबर 2.303/T log A/A-X। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। मान लेते हैं कोई अभिकारक है और यह किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। और कोटि के मामले में हमने कहा था अभिक्रिया की कोटि के मामले में कि सांद्रण पद का योगफल होना चाहिए, सांद्रण पद के घात का योगफल। तो चूंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक है तो सांद्रण पद का पावर कितना होना चाहिए, एक, यानी सिर्फ एक पद के परिवर्तन। तो लिखिए मेरे साथ परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग सांद्रण के एक पद के परिवर्तन द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है एक व्यंजक निकालना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार जो है 5 अंक में इसको प्रूव करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। मान लेते हैं एट टाइम 0 कंसंट्रेशन ऑफ ए को हमने माना A और प्रोडक्ट को भी क्या मान रहे हैं, 0। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में प्रोडक्ट तो होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है, अभिकारक, यानी अभिक्रिया अभी प्रारंभ होने को है, हुई नहीं है। ठीक है, एट टाइम t कुछ समय के बाद तो हमने क्या कहा था, अभिकारक का सांद्रण क्या होगा, घटेगा और उसी रेशियो में प्रतिफल का सांद्रण क्या होगा, बढ़ेगा। तो अभिकारक का सांद्रण घट गया A-X और ये प्रोडक्ट कितना बना, जितना ये घटा उतना ही ये बना होगा। लेकिन चूंकि हमको प्रोडक्ट का टर्म यहाँ यूज नहीं करना है तो हमने क्या कहा, इसको इसी प्रकार से इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब R समानुपाती होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचा है, A-X। क्योंकि अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1, तो पावर कितना हो गया, 1। R बराबर हो गया K A-X पे पावर कितना, 1। ठीक है, अब इसका अवकलन वेग समीकरण निकालो। अवकलन वेग समीकरण डिफरेंशिएशन के टर्म में R को लिख सकते हैं dx/dt बराबर हो गया K A-X। चलिए A-X को इधर ला दिए, dx/A-X बराबर हो गया KT। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया dx/A-X। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे तो हो गया K इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। dx/1-x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग, तो यहाँ लॉग नहीं लेकर जो है लॉग ई लेते हैं, लॉग बेस ई बताए थे इसके बारे में, ln। तो हो गया ln माइनस ln A-X बराबर हो गया K इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया KT और एक कांस्टेंट जिसको क्या कहते हैं, समाकलन स्थिरांक। क्या कहेंगे इसको, समाकलन स्थिरांक C कहेंगे। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 मान लो। अब चलिए प्रारंभिक अवस्था में
प्रारंभिक अवस्था में हो गया माइनस ln a माइनस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होता है प्रारंभिक अवस्था में 0 बराबर के समय कितना होता है 0 प्लस c, तो माइनस ln a बराबर कितना हो गया c। अब समीकरण 1 में c का मान रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 है वह है माइनस ln a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस c था, तो c के बदले में लिख सकते हैं माइनस ln a। चलिए इसको इस पार भेजते हैं या इसको उस पार भेज दीजिए, तो हो गया फाइनली के टी बराबर, इसको इधर भेजिए, तो ln a घटा ln a माइनस एक्स। अब इसको लॉगरिथम यानी लॉग बेस 10 के फॉर्म में लाएंगे इसको, तो हमने कहा था लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 के फॉर्म में लाने के लिए 2.303 याद कीजिए 2.303 से क्या करने बोले थे गुना करने बोले थे। चलिए करते हैं, के टी बराबर हो गया, चलिए इसको पहले चेंज करते हैं log ln a बाय a माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं log m घटा log n बराबर क्या होता है log m बटे n, log m बटे n, ठीक है। तो अब इसको जो है लॉगरिथम के टर्म में लाएंगे, ठीक है। चलिए तो के टी बराबर हो गया 2.303 log a बटे a माइनस एक्स, ठीक है। तो फाइनली के बराबर हो गया 2.303 बटे टी log a बाय a माइनस एक्स। यही जो है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए व्यंजक हो गया कि k बराबर हो गया 2.303 log a बटे a माइनस एक्स। और जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है टोटल जो है इस पे बन जाएगा k बराबर 2.303 बाई टी log a बाय a माइनस एक्स। फिर बताते हैं k क्या है। k आपका वेग स्थिरांक है, और बराबर k होता है ना, k को क्या कहते हैं रेट कांस्टेंट कहते हैं, वेग स्थिरांक। k क्या है आपका वेग स्थिरांक है। k बराबर फाइनली हो गया 2.303 अपॉन टी। टी क्या है लगा समय, यानी अभिक्रिया जो होगी तो कुछ ना कुछ उसके लिए समय लगेगा, वो समय देना है। उसके बाद है log a क्या है प्रारंभिक सांद्रण, a माइनस एक्स क्या है लास्ट में जितना बचा हुआ है। तो x यहाँ पर है वह मात्रा जितना प्रतिशत जो है अभिकारक वियोजित होता है या जितना प्रतिशत प्रतिफल संयोजित होता है वह मात्रा है। तो फाइनली क्या हो गया k बराबर 2.303 अपॉन टी log a बाय a माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका जो है पहले इसको उतार लीजिए, फिर इसका जो है यूनिट k का यूनिट और इसका जो है अर्धायुकाल बता देंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में होगा। चलिए आपने प्रूव कर लिया। फाइनली क्या हुआ k बराबर 2.3, फिर लिख देते हैं k बराबर 2.303 बटा टी log a बाय a माइनस एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है ये व्यंजक, इसी पे सवाल बनेगा, ठीक है। अब यूनिट ऑफ k निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ k की इकाई। k बराबर हो गया डिजिट का कोई यूनिट नहीं, समय का यूनिट सेकेंड, उसके बाद लॉग का कोई यूनिट नहीं, कंसंट्रेशन का मोल प्रति लीटर, नीचे भी क्या है कंसंट्रेशन ही बचेगा कुछ, मोल प्रति लीटर कट गया 1/सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। एक बार समय ऐसे भी दिया है, यहाँ पर सेकेंड इनवर्स नहीं दे के वहाँ पर समय इनवर्स दे दिया है। क्या दे दिया था समय इनवर्स, टाइम इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। चलिए और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका पूछता है अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड। पहले तो परिभाषा लिखिए मेरे साथ, अर्ध आयुकाल किसको कहते हैं, किसी अभिक्रिया के ठीक आधा पूरा होने में, किसी अभिक्रिया के ठीक
आधा पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को अभिक्रिया का अर्धायु काल। पहले वाला वीडियो में बताया, जीरो ऑर्डर में बताया, किसी अभिक्रिया के ठीक आधा मतलब कितना परसेंट, 50%, ठीक आधा पूरा होने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का अर्धायु काल। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का अर्धायु काल, और बिहार बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछा है वो भी बताएंगे कि कैसे करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मान लेते हैं अब टी बराबर क्या मानना है, टी आप, और ए को ए ही मान लेते हैं, तो ए माइनस एक्स कितना होगा आपका, a/2, लास्ट में कितना बचेगा, आधा पूरा हो गया, a/2 आधा बचेगा। चलिए, तो के बराबर फाइनली हो गया 2.303 अपॉन टी log a/a माइनस एक्स, क्या है log a/a माइनस एक्स, पूरा लिखते हैं, पुट करते हैं, टी को इधर भेजेंगे। अब ये टी नहीं लिख के क्या लिख रहे हैं, टी हाफ, या इसको लिख सकते हैं टी 50% संभव है। चलिए 2.303, ये के इधर आ गया, के log a/a/2, a कट गया, ऊपर चला गया 2, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के log 2, log 2 का मान 2.303 के 0.3010, log 2 का मान होता है 0.3010। ये वाला गुणनफल याद रखिएगा, क्योंकि ये का क्वेश्चन है। खैर अध्याय खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन चलेंगे, उसमें जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है आपका ये संबंध जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये संबंध याद रखिएगा, गुणनफल याद रखिएगा। तो टी हाफ बराबर फाइनली हो गया 0.693 बटे के। अब देखिए, तो अभिक्रिया का अर्धायु काल कितना हो गया, 0.693 बटे के। क्या यहाँ पर कंसंट्रेशन का कोई टर्म है, नहीं, टी हाफ तो किसके, के का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो सवाल आया था बिहार बोर्ड में, सिद्ध करें कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो क्या टी हाफ जो निकाले हैं उसमें कंसंट्रेशन का कोई टर्म है, कहिएगा नहीं है, तो हो तो गया प्रूव्ड। यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वह सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। हमने क्या सीखा, पहले तो यूनिट ऑफ के का यूनिट, वैसे भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक ट्रिक बताए थे, उसके माध्यम से निकाल लीजिए, लेक्चर नंबर 2 या फर्स्ट में दे दिए है। उसके बाद यदि यहाँ से निकालना चाहे तो निकला सेकेंड इनवर्स, या कभी कभी समय इनवर्स भी एक बार सवाल में दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अर्धायु काल, माने समय को हमने टी को टी हाफ, ए को माना ए ही, और बचा हुआ लास्ट में कितना बचेगा, आधा पूरा हो गया, आधा बचा a/2। हमने पुट किया वैल्यू के बराबर 2.303 बटे टी log a/a माइनस एक्स। उसके बाद टी हाफ बराबर हो गया, टी को उधर भेजा टी हाफ, के इधर चला आया log a/a/2, ए कट गया, 2 ऊपर गया, 30-10 हुआ, 0.3010 गुना के 0.693 बटे के। इससे भी बहुत सवाल आया हुआ है, और इससे ये बाद में लिख दीजिएगा। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो अर्धायु काल है वह अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में टी हाफ जो है अर्धायु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए पॉज करके। चलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित कुछ और प्रूफ जो है जो दिया हुआ है या फिर बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको प्रूव करते हैं, या इस टाइप से और कोई प्रूफ होगा तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए मेरे साथ, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सिद्ध करें कि अभिक्रिया के 99.99% पूरा होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 10 गुना होता है। लगभग 10 गुना होता है। चलिए ठीक है,
इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए फिर से एक बार। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए प्रूव्ड करने का रहा है कि 99.9% अभिक्रिया के पूरा होने में लगा समय जो होता है वह अर्धायु काल का कितना गुना होता है? लगभग 10 गुना, लगभग 10 गुना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अर्धायु काल को तो पता ही कितना समय लगता है, टी हाफ बराबर, ये तो जानते हैं 0.693/k। तो देख लेते हैं एक बार 99.9% पूरा होने में कितना समय लग रहा है। ठीक, टी, चलिए कोई सूत्र लिखते हैं, k बराबर 2.303/t log a/a-x। ठीक है, चलिए टी को इधर भेज देते हैं और ये टी कैसा वाला है? 99.9% वाला। ठीक है, के को उधर भेज दिया 2.303/k log। प्रारंभिक सांद्रण को मान लेते हैं कितना? 100। x का मान है 99.9%, 100 घटा 99.9, t 99.9% बराबर हो गया 2.303/k log 100/0.1। पॉइंट रहा, ऊपर चला गया। ठीक है, चलिए 2.303 log 10 पे पावर 3/k log m पे पावर n log m, log 10 का मान 1 तो 3 गुना 1 3 गुना कीजिए 6.909/k। और ये समय जो है किसका है? 99.99% का है। अब दोनों का जो है t 99.99/t हाफ तो हो गया 6.909/k 0.693/k। क्या कहानी है, खत्म है। तो t 99.9 बराबर हो गया 9.9 गुना t हाफ, 9.9 गुना, या ऊपर लिख देते हैं। तो फाइनली हो गया t 99.9 बराबर, इसको हल कीजिएगा तो आएगा 9.99। टी हाफ उधर चला गया, टी हाफ, ये लगभग कितना है? 10 है। तो टी 99.9 बराबर हो गया टी हाफ गुना लगभग 10। ये प्रूव करने का था कि 99.9% पूरा होने में जितना समय लगता है वो अर्धायु काल का लगभग कितना गुना होता है? 10 गुना होता है। ठीक है, इससे संबंधित और सवाल 1-2 करवा देते हैं। ठीक है, पहले इसको पॉज करके उतार लीजिए, लिख लिए। अब प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के बीस % पूरा होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 80% पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहले तो यह देख लेते हैं 20% पूरा होने में कितना समय लग रहा है। मान लेते हैं प्रारंभिक सांद्रण को 100, 20% पूरा हुआ, x बराबर 20, a माइनस x बराबर कितना हो गया? 80। ठीक है, चलिए तो k बराबर होता है 2.303/t log a/a माइनस x। 2.303 t कितना दिया है? 10 मिनट। 20% log a का मान है 100 और a माइनस x आपका है 100
a माइनस एक्स 20% 80 कट गया 5 4 ठीक। तो के बराबर फाइनली हो गया 2.303 बटा 10 लॉग 5 घटा लॉग 4 लॉग m घटा लॉग n 100 20 पंचा 100 20 चौक 80 लॉग 5 घटा लॉग 4। लॉग 5 का मान 0.699 लॉग 4 का मान 0.6020। तो 10 तक का मान जो है वो लिख देते हैं साइड में किधरों, ठीक है। चलिए एक अंक और चला गया 0.2303 गुना कर दीजिए 0 9 2 गया 7 9 0 ठीक है। इसको गुना कर लीजिएगा ठीक। पुनः इसको सॉल्व कर लीजिएगा, छोड़ रहे हैं। फिर पुनः के का मान यहाँ से आपको दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ए कितना मानिएगा, अब 100 ही मानना है, 80% पूरा होना ना। ए माइनस एक्स 100 घटा 80 यानी 20, ठीक है। तो फाइनली जो है टी का मान आप क्या कर लीजिएगा, फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके इसको लिखिए और इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75%, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूरा होने में 32 मिनट का समय लगता है, तो अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करें। क्वेश्चन को उतार लीजिए फिर सॉल्यूशन कीजिएगा। उतार लिया, पॉज करके उतारना है, ठीक। निकालना क्या है, अर्धायु काल। अर्धायु काल टी हाफ बराबर क्या होता है 0.693 बटे के। यदि हम ये ऊपर वाला जो आंकड़ा है 75% पूरा हुआ है 32 मिनट में, यदि उस आंकड़े से के का मान निकाल लेंगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए के का मान निकालते हैं। तो के सॉरी लेट ए बराबर पुनः कितना मानना है 100, एक्स आपका कितना है 75, तो ए माइनस एक्स कितना हो गया 25। फाइनली के बराबर क्या होता है 2.303 बटे टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 टी कितना है जी 32 लॉग 100 बटे ए माइनस एक्स कितना है 25, 25 चौका 100। 2.303 बटे 32 लॉग 4 को लॉग 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। लॉग 4 को 2 पे पावर 2 नहीं लिख सकते, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फाइनली के बराबर हो गया 2.303 32 2 गुना लॉग 2 2 लॉग 2 हो जाएगा, लॉग एम पे पावर एन, एम लॉग एम पे पावर एन, एन लॉग एम। 2.303 बाय 32 2 लॉग का मान 2 का 0.30 अभी तुरंत बताए 16, इसका कितना होता है 0.693 बटा 16, रहने देते हैं। अब टी आप निकालना है, टी आप बराबर क्या होता है 0.693 बटा के का मान ये वाला रख दीजिए, हो गया। तो के है टी हाफ बराबर हो गया 0.693 बाय 0.693 बटा 16, 16 ऊपर जाएगा। टी आप बराबर फाइनली कितना हो गया 16, पहले का मान था मिनट में, ये वाला वैल्यू भी आपका किस में आ गया मिनट में। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी एक साल बिहार बोर्ड पूछा है और सब्जेक्टिव में भी बिहार बोर्ड पूछा है, ठीक है। और जो है 10 सवाल आज आपके पास पहुंच जाएगा वीडियो लगाने लेक्चर लगाने के बाद, और उसका सॉल्यूशन जो है आपको करना है। तो होमवर्क भी मिल जाएगा आपको, या तो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे या फिर जो है आपके मोबाइल पे चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए पॉज करके, और कल जो है एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वो लास्ट टॉपिक होगा। और कल हो सकता है या फिर अगले वीडियो में हो सकता है बिहार बोर्ड से संबंधित जितना सवाल है आप हमको भेज दीजिएगा, 10 साल का जो अभी तक आया हुआ है उसका सॉल्यूशन कल कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।